हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है। अर्थ के साथ वर्णन है, बहुत सुंदर है। सुनिए। एक बार महर्षि मृकंद और उनकी पत्नी ऋषि थे। तो वो लोग बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहे थे। वो महर्षि भृगु के पुत्र थे और पुत्रवधू थी मृकंद और उनकी पत्नी। तो उनके संतान नहीं थी। वो बड़ा परेशान थे, दुखी हुए। तो उन्होंने सोचा कि मुझे भगवान शंकर जी की प्रार्थना करनी चाहिए, शिव की पूजा करनी चाहिए संतान प्राप्ति के लिए। तो भगवान शिव की आराधना करने लगे। करते गए प्रभु की आराधना, और अंत में इतनी तपस्या की, घोर तपस्या की। अच्छा, कोई भी, और यहाँ तक कि राक्षस भी घोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर ही लेते हैं। भगवान आते हैं तो वरदान भी देते हैं, जो मांगते हैं वो हाँ कर देते हैं। तो मृकंद ने भी यही किया कि तपस्या की, घोर तपस्या की। भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए, दर्शन दिए और पूछा क्या मांगते हो, मांगो। तो उन्होंने कहा हमें संतान नहीं है, पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा पुत्र चाहिए, दो में से तुम्हें एक चुनना पड़ेगा। मिल तो जाएगा पुत्र, पर तुम्हें दीर्घायु चाहिए, मूर्ख हो, या बुद्धिमान चाहिए जो जिसकी उम्र केवल 16 वर्ष हो। तो वो सोच में पड़ गए कि कौन सा लें। कहा दीर्घायु जो होगा, लंबी उम्र होगी, वो मूर्ख होगा, और जो बुद्धिमान होगा वो 16 साल की ही आयु प्राप्त होगी उसको। तुमको चुनना है इसमें से कौन सा पुत्र चाहिए। तो उन्होंने सोचा, फिर सोचा कि मूर्ख के पीछे अपना जीवन व्यर्थ करने से अच्छा है बुद्धिमान हो, वो ज़्यादा सही है। जितने दिन जीवित रहेगा उतने दिन वो अच्छे से रहेगा, उसके साथ हमारा नाम भी जुड़ जाएगा और अमर हो जाएगा बुद्धिमान जो होगा। तो उन्होंने कहा हमें बुद्धिमान पुत्र चाहिए। तो दे दिया शंकर जी ने बुद्धिमान पुत्र उनको। उनका बेटा हुआ, उसे वो बड़े लाड़ प्यार से पालने लगे। वो धीरे धीरे करके बड़ा हुआ। तो बचपन में ही जब छोटा था तो वो छोटे से बड़ा हुआ, किशोरावस्था में हुआ, तो उसका नाम रखा मार्कंडेय। उसको बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान आ गया, बहुत जल्दी उसने सब प्राप्त कर लिया, और उसकी सब तरफ जय जयकार होने लगी। लोग उसको मानने लगे, उसके नाम से जो है उसको याद करने लगे कि ये मार्कंडेय है। 16 साल से पहले ही उसको सारा कुछ ज्ञान हासिल हो गया। तो जब उसका 16वां जन्मदिन आया तो अच्छा, पहले उसके हर जन्मदिन पर ऋषि मृकंद जो थे वो यज्ञ करते थे, आयोजन। तो जब उसका 16वां जन्मदिन आया तो उस दिन अजीब शांत थे, चुप थे, और कुछ शोरगुल नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी यज्ञ की, कुछ भी नहीं किया। तो उस दिन बच्चा जब उठा तो उसने अजीब जब उदासी देखी तो अपने पिता से पूछने लगा, माता से, कि आज कोई मंत्रों की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ रही है, कोई प्रसाद की सुगंध नहीं आ रही है, क्या बात है। तो उसने देखा क्या कि पिता जो है अंतिम संस्कार के लिए चिता तैयार कर रहे हैं। तो वो बड़ा अचंभित हो गया, किसकी मृत्यु हो गई है पिता। तो वो मृकंद जो थे वो मुस्कराए, बोले अभी तक तो किसी की नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये तुम्हारे लिए है। तो बेटा बोला मेरे लिए। तो पिता बोले हाँ, महादेव ने हमें साथ में रहने के लिए केवल 16 साल दिए थे, जो आज आखिरी दिन है, आज उसकी अवधि समाप्त हो रही है। तो बेटा बोला कि आप इसके लिए कष्ट दुख नहीं कर रहे हैं, शोक नहीं कर रहे हैं। तो माँ को देखा कि वो कलश लिए कुटिया से निकल रही हैं। तो पूरी बात बताई कि भगवान ने तपस्या की, भगवान ने हमें 2 पुत्र की प्राप्ति की बात की कि ज्ञानी चाहिए कि अज्ञानी चाहिए। अज्ञानी की उम्र 100 साल होगी, ज्ञानी की केवल 16 साल होगी। तो हमने बार बार महादेव के पूछने पर हमने 16 साल वाला विकल्प चुना, जो आज तुम भौतिक रूप से भले ही तुम्हारा अंत हो जाएगा, किंतु तुम्हारा यश जो है सदा के लिए हो गया है अमर, क्योंकि उसका नाम बहुत बढ़ गया था मार्कंडेय। आज भी देखो मार्कंडेय के नाम से उनका स्थान बना है, लोग धर्मशाला बनवाते हैं, अपने किसी नए प्रतिष्ठान का नाम रखना हो तो मार्कंडेय के नाम से आज भी रखते हैं। तो तुमने नश्वर होकर भी हमें अमर कर दिया, तुम मर जाओगे लेकिन फिर भी हम अमर हो जाएंगे तुम्हारे नाम के जुड़ने के साथ।
तो वो वहीं खड़ा अपनी चिता को देखता रहा, बैठ गया और मिट्टी से शिवलिंग बनाई। मार्कंडेय ने, बेटे ने शिवलिंग बनाई और उसी तरह महादेव की प्रार्थना करने लगा कि इतने वर्षों से जो करता आया हूँ वह देवताओं में सबसे ज़्यादा दयालु हैं, तो जैसे आपने उनको प्रसन्न किया मैं भी उनको प्रसन्न करूँगा। और ये प्रण करके वो वहीं बैठ गया, उनकी पूजा करने लगा। तो उनके पिता बोले कि तुम्हारी मृत्यु का समय तो आ गया है, तो वे कैसे इसे बदल देंगे। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता है, मुझे अभी और ज्ञान प्राप्त करना है, इतनी जल्दी मैं मरने वाला नहीं हूँ, अगर मैं मर गया तो मैं और ज्ञान कैसे प्राप्त करूँगा। तो बालक मार्कंडेय ने क्या किया, आंखें बंद कर ली और मंत्र का जप शुरू कर दिया। उसने शिव पर ऐसा ध्यान केंद्रित किया, ऐसा ध्यान केंद्रित किया कि वो जितना नाम भगवान शिव का नाम ले रहा था उतने ही उनके करीब हो रहा था। बिल्कुल आत्मा की आँखों से, मन से, अंतर मन से वो भगवान से जुड़ रहा था, आत्मा की पुकार वो कर रहा था। अगर आप भी इस तरीके से भगवान को पुकारेंगे, एक तो ये होता ओम नमः शिवाय नहीं, आप अंतरात्मा के शब्दों से भगवान को पुकार के देखिए। तो उसने वही किया। वो जो था अपने अंतरात्मा की आवाज़ दे रहा था भगवान शिव को, और जितना वो आवाज़ दे रहा था उतना वो शिव के करीब जा रहा था, गहरे में उतर रहा था और उसका आनंद ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा था क्योंकि वो शिव के करीब हो रहा था। उसकी सारी इंद्रियां, सारी कोशिकाएं सब शिव नाम से भरने लगीं। सातों चक्रों को उसने एक कर दिया अपने मिला के। 7 चक्र होते हैं ना अपने शरीर में, तो उसने सातों चक्रों को एक कर दिया। तो उसका उत्साह इतना ज़्यादा था कि वो भगवान शिव में घुलने लगा, बिल्कुल परमात्मा का एकाकार होने लगा शिव का। तो जब एकाकार होने लगा तो तीनों लोगों में शब्द समाने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो जब इतना वो एकाकार हो गया भगवान शिव से, तो यम के दूत आए उसको लेने के लिए। तो जब यम के दूत आए उसको घेरने लगे तो उसे कुछ लगा परछाई जैसी, लेकिन वो तब भी उसी में रमा बैठा रहा। तो जब मार्कंडेय पर झपटे दूत तो वो अदृश्य शक्ति जो शंकर जी की थी वो उनको खदेड़ रही थी, भगा रही थी। तो वो आखिर हार मान के लौट गए, उनसे कोई बात ना बनी, वो लौट गए। यम से कहा जाके, तो यम ने कहा इसके लिए मुझे ही जाना पड़ेगा, मेरे सारे प्रयास तुम लोगों के असफल हो गए हैं और मुझे जाना होगा। तो शिव ने क्या किया, मार्कंडेय का चारों तरफ से जब एकाकार हो गया तो उसका सुरक्षा चक्र बन गया। उस सुरक्षा चक्र में कोई जा ही नहीं सकता था, उसमें ना कोई बाधा उत्पन्न कर सकता था। तो जब यम ने ये तय किया कि अब हमें जाना होगा, मैं स्वयं जाकर लाऊंगा मार्कंडेय को, तो यम ने जब निकले उसको लेने के लिए तो धीरे से कहा कि उनको लगा कि मेरा गला दबा जा रहा यम का। जब ये प्रण किया कि मैं लेकर आऊँगा, उनका गला दबने लगा, उनकी सांस रुकने लगी। उन्होंने आंखें खोली तो देखा मृत्यु के देवता साक्षात उनके सामने खड़े थे। यम ने मार्कंडेय के गले में फंदा डाल दिया ले जाने के लिए, घसीटने के लिए। तो जब देखा कि फंदा डाल दिया तो देखा वो शिवलिंग के समेत घसीट रहे हैं वो, क्योंकि वो शिवलिंग को वो दोनों हाथों से बिल्कुल लिपट के पकड़े हुए था। तो उसने वही जप करना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल जैसे रस्सी नहीं चिपक जाती है वैसे वो दोनों हाथ फैला के शिवलिंग को पकड़ के बिल्कुल उसी में चिपका रहा और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करने लगा। तो मार्कंडेय जो था, मृत्यु थी क्योंकि उसकी उस दिन, और मृत्यु तो अपनी तय होती है, उस दिन उसके आगे बढ़ नहीं सकती है, लेकिन महादेव की इच्छा थी और मार्कंडेय का अथक प्रयास था, तपस्या थी, जो यम को पीछे हटना पड़ा। और शिव जी ने डमरू बजाना शुरू कर दिया। जब वो डमरू बजाने लगे तो उसकी गड़गड़ाहट के आगे यम जो थे वो डर गए, पीछे हट गए और आवाज़ गूंजने लगी। यम ने देखा कि शिव उनके रास्ते में खड़े हैं, रास्ता रोके हुए हैं और कि बालक को छोड़ दो। शिव ने आज्ञा दी यम को कि इस बालक को कहाँ लेके जा रहे हो, इसको छोड़ दो।
तो यम ने कहा इसका जीवन काल समाप्त हो गया है और इसकी 16 वर्ष की आयु थी जो पूरी हो गई है, मैं इसे ले जाऊंगा। तो मैं इसे यहाँ तो शिव जी बोले कि तुम लेने आए हो और मैं इसे जीवन देने आया हूँ, मैं इसे अमर कर रहा हूँ। तो यम बिल्कुल कांपने लगे। तो शिव जी के आगे यम कहाँ बोलते, वो कांपने लगे। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन इसकी मृत्यु तय थी, इसलिए मैं इसे जीवन में तो नहीं दे सकता था। शिव जी ने कहा मैं तो दूंगा, और मैं भस्म लगाता हूँ, मैं रुद्राक्ष भी धारण करता हूँ, और जीवन और बीज मृत्यु की धूल दोनों से अलंकृत रहता हूँ। मैं जीवित और नश्वर दोनों को धारण करता हूँ। मैं इसके शरीर की रक्षा करूँगा। उसी तरह मैं मार्कंडेय को मृत्यु के मुख में नहीं जाने दूंगा। तो भगवान शिव ने मार्कंडेय को अमरता प्रदान कर दी, जो आज भी वो अमर हैं। शरीर से नहीं है पर वो नाम से आज भी जाने जाते हैं। और उनके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए कि हमें मार्कंडेय जैसा पुत्र मिला। 16 साल का था, लेकिन उनकी वजह से वो अमर हो गया, उसकी काफ़ी लंबी आयु हुई और उसने और आगे शास्त्र ज्ञान हासिल किया, जो आज भी वो अजर अमर है। तो सुनिए। कवन सुखाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। जो हम निधरई विप्रवधि, सत्य सुनो रघुनाथ। तहो असको जग सुभट जही, भय बस नामई मात। कवन सुखाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। हे रघुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव धनुज भूपति भटना ना, संबल अधिक हो बलवाना। जौहरा नमई पचारे को, लड़े सुकेनु कालु किनु हो। देवता दैत्य राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कलम कुते पावर आना। कहाऊ सुभाव न कुल प्रशंसी, कालऊ डरे नरन रघुवंशी। छत्री का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश कहे ऐसी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। सुन मृदुगूढ़ वचन रघुपति के, उगरे पटल परशु धर्मति के। ब्राह्मण वंशी की ऐसी ही प्रभुता महिमा है, जो कि अपने आप से डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धन लेहु, कहीं चौ मिटई मोर संदेहु। देत चाप आप वहीं चली गए हूँ, परशुराम मन विस्मय भयहु। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपत, धनुष को हाथ में लें, अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। जोर पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमात। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश वनज वन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृसानु। जय सुरभि प्रधेनु हितकारी, जय मदमोह को ब्रह्मारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मदमोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करों का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी प्रशंसा क्या करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत सी अनुचित बातें कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए नहीं तपे तू। अपभय कुटिल मही पढ़राने, जाता कायर गवई पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर
परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मना कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहाँ ये उसका बदला न लें। ये इस डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तातु तुम पाई। देवन दीनी धुंध भी प्रभु परवर सही फूल, हर से पुर नर नारी सब मिठी मोह महसूल। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तातु तुम पाई। देवताओं के ने नगाड़े बजाए। वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोह में ज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गए गए बाजने बाजे, समय मनोहर मंगल साजे। जूत जूत मिले सुमुख सुनैनी, करें गान कल को किलवैनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज साजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह करवर न जाई, जन्म दरिद्र मनो निधि पाई। विगत त्रास वैसी सुखारी, जन्म विदु उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन कौशिकी प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु बंजो रामा। मोहि कृत कृत दीन कहूँ दो कीन दूँ भाई, अब जो उचित सो कही गुसाई। जनक जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा, प्रभु की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है। स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुन नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप आदि ना टूटती। धनु भयो विवाह सुन नरनाथ विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यूँ तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो हितात तुम पाही। तथापि जाई तुम करऊँ अब जथा वंश व्यवहार। भूज विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो हितात तुम पाही। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछ कर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।